हाँ तो होंगे ही ना, तभी मैं जेठिया की उम्र का था। मतलब जब पापा आपकी उम्र के होंगे तो पापा के भी बाल आपकी तरह गिर जाएंगे। अरे बाप रे, अगर मैं बापूजी की तरह आधा गंजा हो जाऊंगा तो बबीता जी के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ये टप्पू चुप रहे, क्या गलत गलत भविष्यवाणी कर रहा है। अरे देखिए, आप मेरे टप्पू को डांटिए मत। भविष्यवाणी करने में वो मेरे सुंदर वीरा जैसा है। क्या है कि सुंदर वीरा जो भी कहता है ना, वो भविष्य में हमेशा सच हो जाता है। क्या फेंका फेंक कर ये फेकोलॉजी, ऐसी कौन सी बात है जो सुंदर ने कही और सच हो गई। देखिए, शादी से पहले सुंदर वीरा ने मुझे कहा था कि बहना, तुम्हें दुनिया का बेस्ट पति मिलेगा। तो ये भविष्यवाणी सच हुई कि नहीं? दादाजी, ये आपके पीठ पर गोलू मोलू लड़का कौन है? ये जेठिया है। पापा। हाँ। रोज इसे इस तरह उठा के मुझे घर से मंदिर तक एक चक्कर लगाना पड़ता था। और मैं जब इसे इस तरह उठा के जाता था तो लोग मुझे क्या पूछते थे पता है? कि चंपक, ये कद्दू की बोरी को उठा के कहाँ जा रहा है? कद्दू की बोरी? पापा, मुझे भी कद्दू की बोरी बननी है। अरे टप्पू क्या कर रहा है, उतर। अरे पापा, सिर्फ घर में इतना। हाँ बेटा, घर क्या, तुम्हारे पापा पूरी सोसाइटी में एक चक्कर लगाएंगे। पागल हो गया, उतर इसका, उतर। अरे नहीं, अरे पापा, इसका वजन में नहीं उठा सकता, तू ऊपर से कहाँ लटक रही है। क्या आप फिर बापूजी के सामने बोलते हैं? मैं ये टप्पू का हाथ छुड़ा रही हूँ। अरे पापा से भेज दो, पापा प्लीज। अरे पापा, ऐसे एक चक्कर नहीं, पूरे घर का एक चक्कर। ये घन चक्कर, तेरे इस चक्कर का चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। पापा प्लीज, पापा प्लीज। टप्पू बस करिए मस्ती, तू अभी छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है बेटा। टप्पू, हाँ सुन, जब ये जेठिया उम्र में और वजन में दोनों में तुझसे बड़ा था ना, तब भी मेरे कंधों पे बैठ के पूरा गांव घूमने की जिद करता था। बापूजी ये क्या आप मेरी बचपन की बातों को लेकर बैठ गए? शर्म आ रही है? क्या हुआ? हुआ क्या? दादाजी, मुझे पापा की और बचपन की किस्से सुनाइए ना। हाँ तो सुन बापूजी सुन। एक बार एक गधे ने जेठिया को लात मार दी, तो इस गधे ने जिद पकड़ी कि मैं भी उस गधे को लात मारूंगा। और सुन। बापूजी बस अभी। नहीं दादाजी, आप बताइए। हाँ सुन, क्या हुआ पता है? एक बार गांव में जेठिया एक गली से जा रहा था, तो अचानक उसके सामने 6-7 कुत्ते आ गए। और कुत्तों को देख के जेठिया इतना डर गया कि कुत्ते उस पे भौंके, उसके पहले जेठिया उन कुत्तों पे भौंकने लगा। और जेठिया इतना भौंका कि डर के मारे कुत्ते वहां से भाग गए। फिर क्या हुआ पता है? बापूजी बस अभी बस भी कीजिए। अरे जेठिया, बताने दे मुझे कि तेरी बचपन की बातें याद करके मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और वैसे भी बूढ़े माँ बाप को और क्या चाहिए? एक कि उनकी नज़रों के सामने उनके बच्चों का परिवार सुखी रहे, और दूसरा ये कि उनके मन में अपने बच्चों के साथ बिताई हुई सुनहरी यादें रहे हैं। अरे जेठिया, तुझे याद है वो मांडवी के समुद्र किनारे हम लोग जाया करते थे? हाँ बाबूजी, हाँ। और वहाँ पे वो काले पहाड़ पे जाते थे, याद है तुझे? हाँ याद है। और टप्पूड़ा, तुझे पता है एक बार काले पहाड़ पे ये जेठिया ने एक बंदर को केला नहीं दिया था, तो उस बंदर ने जेठिया का नाक काट खाया था। हर बात पे तुझे इतनी क्या हंसी आ रही है टप्पू? भाई टप्पू को डांट मत। बापूजी आप मुझे क्या डांट रहे छोटे बच्चे की तरह? मैं अभी बच्चा नहीं, बड़ा हो गया हूँ। अरे लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि मैं तुझे डांट ना सकूं। अरे मेरे लिए तो तू हमेशा टप्पूड़ा जितना ही रहेगा है। चंपक के आमचोर।
ए चंपक, लगता है उसने सुना नहीं। चलो ऊपर जाके देखते हैं। चलो चलो चलो। कोई नहीं है। वहाँ पर भी कोई नहीं है। अरे चंपकिया आम चोर। अरे अरे वाह वाह वाह, बस बस काका मजा में आओ बेसो 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 अरे टपुड़ा, तेरी जैसे टप्पू सेना है ना, वैसी ये मेरी बचपन की चंपक सेना है। ये है अर्जन। अरे बेटा जीतो रे जीतो। ये है मेरा मन और ये जयंती। जीवतो रे। और सुन 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 सुन, ये तेरी टप्पू सेना में जैसे गोली है ना, हाँ, वैसे हमारे चंपक सेना में ये गोली है दूधा। हाँ, अरे वाह। ले ले दूधा, पानी ले। ये लो ये लो। ले अर्जुन ले। ले जयंती। दादाजी, हाँ आपकी सेना भी टप्पू सेना की तरह एकदम स्पेशल है। हाँ तो स्पेशल? अरे की गाल करूं टपुड़ा, एकदम स्पेशल। अरे बचपन में पूरे गांव में ये चंपक से ना धमाल मस्ती करती थी। क्या धमाल मस्ती करते थे? एक तो अरे अरे रहने देना दूधा, तू भी कहाँ अपने बचपन की बातें लेकर बैठ गया है। अरे बापूजी बोलने दीजिए, हम भी सुने। सुनहरी यादें। अरे क्या बताऊं जेठा, बचपन में ये चंपक सरपंच के पेड़ से आम चुराता था। दादाजी, आप आम चुराते थे? अरे टपुड़ा, वो तो ऐसे ही मस्ती में, और सरपंच को भी ये पता था। अरे रेवा देने, अब तू भी क्या दूधा। अरे नहीं बापूजी बोलने दीजिए ना, मजा आ रहा है। अरे क्या बताऊं, हम सब 10 साल के थे। करसन भाई की शादी। अरे दूधा, तू बच्चों के सामने ये बात कहाँ निकल रहा है तू भी। अरे बापूजी बोलने दीजिए ना, सब घर के ही ना, बाहर का कौन है? हाँ क्या क्या करसन भाई की शादी में क्या? अरे क्या बताऊं जेठा, करसन भाई की शादी में करसन को नए कपड़े और सजे हुए घोड़े में बैठा देखकर ये चंपक ने जीत पकड़ी। मैं भी शादी करूंगा। अरे 10 साल की उम्र में बापूजी। अरे क्या दूधा, तू भी, तू गांव से यहाँ के अपने बचपन के किस्से सुनाने आया है। अरे नहीं चंपक, हम नासिक, शिरडी और शनि शिंगणापुर की यात्रा पे निकले हैं, तो सोचा कि तुझे मिल के जाएं। हैं? तो चलो फिर मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। क्या भाई, क्या मैं भी साथ चलता हूँ? तो फिर स्कूल कौन जाएगा? मैं? तप्पू, ये मजाक की बात नहीं है बेटा। और वैसे भी बापूजी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, इन सब के साथ तो बोर हो जाएगा। मतलब सब बड़े बड़े हैं ना बेटा, तेरी उम्र का कोई नहीं है, तो तू क्या करेगा इनके साथ? पापा, मेरे दोस्त दादाजी के दोस्त है, तो दादाजी के दोस्त मेरे दोस्त हुए ना। वाह क्या गणित है। अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। चलो बेटा, टाइम हो गया है, चलो चलो चलो। लेकिन दादाजी, टपुड़ा, पढ़ाई पहले, और तेरी छुट्टियों में हम सब साथ जाएंगे ना, है? अच्छा सुन, बिल्कुल शरारत मत करना तू। जी दादाजी। हाँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। बेटा, थैंक यू। क्या बेटा, गांव से लौकी लाया हूँ, बढ़िया हलवा बनेगा, अच्छा हलवा बनेगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ले बोलो, इतना गजब हो गया नहीं दे? अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक दोस्त है अशोक भाई, भावनगर से, उन्होंने भी लौकी भेजी थी, वो अभी खत्म हुई कि ये आ गई। ले और बहू,
ये गांव का शुद्ध घी। अरे चलो चलो चंपक, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फटाफट निकलना है। नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, सब खाना खाकर ही जाएंगे। लेकिन दया बहू, फिर हमको देर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, कुछ देर नहीं होगी, मैं बस आधे घंटे में खाना तैयार कर देती हूँ। चंपा, बहू बेटा को बोलना। अरे बहुत सही कह रही है। और वैसे भी हमारे घर में रिवाज है, कोई भी मेहमान आए बिना खाए पिए जा ही नहीं सकता। बहु वो लोग तो शर्माएंगे, तू परस परस। नहीं नहीं, लेना ही पड़ेगा। अरे फिर सीधा नासिक में मिलेगा खाने को, अभी खा लीजिए इधर। वाह दया बेटा, आज तो खाने का मजा आ गया। सही कहा। अरे बहू, तू साक्षात अन्नपूर्णा है, गृह लक्ष्मी है तू। थैंक यू। जेठा बेटा, तू बड़ा नसीबदार है जो ऐसी पत्नी मिली। हमेशा खुश रखना इसे। ये खुशी रहती है काका, इसको कुछ भी बोलो कोई असर नहीं है, खुशी खुश रहती है। चलो चंपक, चलो चलो चलो। चलो अरे चलो चलो, कहाँ गया चंपक? चलो चलो। चलो भाई, चलो चलो। जी, आपने स्वेटर, मफलर, टोपी सब ले लिया है ना? हाँ चिंता मत कर बहू, मैंने सब ले लिया है। बाबूजी एक मिनट। हाँ। ये अपना वो ये मोबाइल अपने साथ रखिए। नहीं भाई नहीं, जेठिया ये रहने दे। अरे मैं 4 दिन के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ, और यात्रा पे मुझे ये संसार का टेंशन नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल सही कहा चंपक। देखो हमने भी जेठा मोबाइल साथ में नहीं लिए हैं। अरे हम सब साथ में हैं। अरे हमें आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा? क्यों चंपक? चलो चंपक, चलो। हाँ चलो भाई, चलो चलो चलो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहू, जेठिया का बराबर ख्याल रखना। अरे बापूजी, देखना टप्पू को कहीं डांटे नहीं। जी बापूजी। जय जिनेंद्र। बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। बापूजी अपने दोस्तों को मिलकर कितना खुश हो गए, नहीं? जैसे मैं आपको देखकर खुश हो जाती हूँ। मतलब हम दोनों भी दोस्त ही है ना? दोस्त मतलब जिगर जान दोस्त है। हाँ तो दोस्त क्या है कि दोस्ती चीज ही ऐसी है। बापूजी के दोस्त को देखकर मुझे मेरी बचपन की सहेलियों की याद आ गई। संतुड़ी, रमाड़ी, मालतीड़ी, सभी डी। हाँ, क्योंकि वो लोग भी मुझे दयाड़ी कहते ही बुलाते हैं। बापूजी, बापूजी, चप्पल चप्पल भूल गया था मैं। सेठ जी ये गलत है। हाँ? बहुत गलत है। छींकने में क्या गलत है? अरे मैं छींक की बात नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, आप दिन में 100 बार छींको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? किससे? अरे आपको। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अभी आपने बोला ना गलत है, तो गलत क्या है? हाँ हाँ वो हाँ, बिना बताए दुकान में लेट आना वो गलत है। माना कि आप सेठ है, लेकिन आप लेट आने वाले थे तो मुझे फोन कर दिया होता कि आज मैं लेट आने वाला हूँ, तो मुझे चिंता नहीं होती ना। नहीं बराबर है। सॉरी सॉरी नोटो काका। वो क्या है, गांव से बापूजी के 3-4 दोस्त आ गए और नासिक शिरडी की यात्रा पर निकले, तो बापूजी भी उनके साथ गए, तो उसमें क्या थोड़ा लेट हो गया और मैं आपको फोन भी नहीं कर पाया। अरे सेठ जी, आपने मुझे फोन करके बता दिया होता तो मैं भी बाबूजी के साथ यात्रा पे चला जाता ना। नोटो काका, काम भी एक तरह की यात्रा ही है।
मन लगा के काम करो, उसमें सब यात्रा आ जाती है। मैं तो समझता हूँ ये सब, लेकिन आप नहीं समझते। क्या मतलब? अगर आप समझते तो दुकान में लेट नहीं आते। आपको क्या बताऊं सेठ जी, बचपन में मैं अपने स्कूल में लेट होता था ना, तो मेरे क्लास टीचर क्लास के बाहर मुझे मुर्गा बना के खड़ा कर देते थे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अभी दुकान के बाहर मुर्गा बन के खड़ा रहूं? अरे सेठ जी, मैं आपको ऐसे कैसे कह सकता हूँ? ये तो मैं अपने बचपन की बातें याद करता था। मत कीजिए बचपन की बातें याद। अभी घर पे बचपन की बातों का नाश्ता करके आ रहा हूँ मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, काम कीजिए। Got it, मतलब यात्रा पे। जैसे सर दर्द की गोली आती है, वैसे नटू दर्द, दया दर्द, सुंदर दर्द और बाघा दर्द की गोली भी आनी चाहिए। इन सब की वजह से मेरी जिंदगी में से सुख, चैन, मजा, ये सब नाम के शब्द तो गायब ही हो गए। अरे बापूजी नहीं है तो मजा का मौका तो है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब कैसे हो? अरे भाई जेठालाल, जिस वक्त मैं ऑफिस में हूँ ना, तब ये सवाल तो पूछा ही मत करो कि मैं कैसा हूँ। बॉम्ब स्क्वाड के लोग सामने बॉम्ब होता है तो कैसा हाल होता है उनका। मेरा बॉस जब ऑफिस में होता है ना, मेरा हाल ठीक वैसा ही होता है। क्या? खैर छोड़ो ना, ये बताओ कैसे फोन किया? अरे वो बापूजी जरा 3-4 दिन के लिए यात्रा पे गए अपने दोस्तों के साथ। क्या बात है। वैसे इस टेंशन भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है जेठालाल, भगवान की शरण। नहीं मेहता साहब, इस टेंशन भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का एक और रास्ता भी है। क्या? कैरम। सेठ जी, कैरम खेलना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। क्या बोलते हैं मेहता साहब? अरे इसमें कहना क्या है भाई, नेकी और पूछ-पूछ। मैं तो कहता हूँ चंपक चाचा 4-5 दिन के लिए बाहर गए हुए, तो हमें इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए और जम के कैरम खेलना चाहिए। वैसे दोस्त माफ करना, वो जब होते हैं तो कोई पार्टी शार्टी हो नहीं पाती यार, तो अभी कर लेते हैं। हाँ, तो आज रात का करते हैं पार्टी, सुपरस्टार शीघ्रम। नहीं आज रात नहीं। अरे भाई आज रात तो कतई नहीं। मुझे एक बहुत अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे कल तक लिखना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं कल वो आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। मैं कल शाम तक उसे फिनिश कर दूंगा, कल रात को कंफर्म। हाँ तो ठीक है, कल का पक्का। हाँ ओके। हाँ बोलो मेहता साहब। अरे मेहता साहब नहीं, आपकी दया बोल रही हूँ। हाँ तो बोला दया। सोचिए मैंने आपको क्यों फोन किया होगा। एक काम करता हूँ, रात को घर आके बताता हूँ। चलो जय जिनेंद्र। सुनिए, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आज सब्जी कौन सी बनाऊं। धंधे के टाइम पे क्या तू टाइम पास कर रही है? तुझे जो पसंद हो सब्जी बना भाई। हाँ मैं खा लूंगा, ठीक है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कमाल है सेठ जी, आप भी। हमारे पद्मावती भोजनालय में जो सब्जी बने वो मुझे खानी पड़ती है, और आपके पास चॉइस है तो आप बताते नहीं है। इसे कहते हैं खेत में अकल और रेगिस्तान में बारिश। दोस्तों एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। जैसे हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के मर्द, इन्हें इतनी बार डांट पड़ी है अपनी पार्टी के प्लान्स बनाने के लिए, पार्टी करने के लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है पार्टी करने का प्लान बनाना फिर से नहीं भूलते। अब देखिए ना, इनके मन में सोया हुआ पार्टी का कुंभकर्ण फिर से जाग गया है। वैसे आप अच्छे काम के लिए मौके का फायदा उठाएं तो काम बढ़िया होता है, सफल भी होता है, लेकिन अगर किसी गलत काम के लिए मौके का फायदा उठाएं तो 17 हंगामे हो सकते हैं। अब देखिए चंपक चाचा बाहर गए और इधर मर्दों ने सोचा कि भाई पार्टी कर ली जाए। और सबसे खास बात, जेठालाल बड़े खुश हैं कि भाई चंपक चाचा बाहर गए हैं यात्रा पे तो पार्टी करके मजा आ जाएगा, लेकिन वो भूल गए हैं कि चंपक चाचा के जाते ही टप्पू नाम का तूफान आजाद हो गया है, और जब तूफान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि पार्टी होगी या नहीं होगी, पार्टी होगी तो कितने हंगामे होंगे और टप्पू क्या क्या करने वाला है, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि शेयर बाजार, इल्लीगल बिल्डिंग और गोकुलधाम में शांति का महल कभी भी गिर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में हास्य का महल हम गिरने नहीं देंगे। बस आपको हंसाते रहेंगे, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.